ये लो टुल्लू भैया, पूरे 10 किलो गेहूं है, अच्छे से पीस देना। ठीक है, शाम को आकर ले जाना। अच्छा, कितने पैसे बताए तुमने? 10 किलो गेहूं के 100 रुपया होंगे। है राम, इतना महंगा? क्या हरिया भैया, 1 किलो गेहूं के 10 रुपए ही तो ले रहा हूँ। अब सारा दिन चक्की चलाकर मेहनत भी तो करूँगा ना। अच्छा ठीक है, पर हाँ शाम तक दे देना, क्योंकि मेरे घर पर आज कुछ मेहमान आ रहे हैं। कश्मीर नाम के जंगल में टुन्नू नाम का एक गरीब चिड़ा रहता था। वो दिन भर हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसा करता था। जब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता, घर में उसकी पत्नी टुनटुनी और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया थी। उसकी पत्नी टुनटुनी उसे रोज गरीबी के ताने दिया करती थी। बस सारा दिन चक्की चलाते ही रहना और कुछ काम तो तुम्हें आता ही नहीं है। अरे जब पति काम से थका हारा आता है ना, तो पत्नी को चाय पानी पूछना चाहिए, ना कि चिक चिक करनी चाहिए। आए बड़े, जैसे कोई अंबानी हो ना। 3 दिन से चावल की खिचड़ी खाने का दिल कर रहा है, पर चक्की पीसने वाले से शादी क्या हुई। चावल से तो नाता ही टूट गया मेरा। पापा ये लो पानी। ला मेरी बिटिया, जुग जुग जियो। टुन्नू के घर यह रोज का काम था। उसकी पत्नी हमेशा पैसों के लिए उसको ताने देती। एक दिन टुन्नू बड़ी मेहनत से आटा पीस रहा था कि तभी एक तेज आंधी का तूफान आता है और उसका सारा आटा अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जाता है। ए आंधी रुक रुक जरा, तुझे तो मैं बताता हूँ। टुन्नू चिड़ा उस आंधी के बवंडर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वह बवंडर एक पर्वत पर आकर रुक गया। ए आंधी, मेरा आटा मुझे लौटा दे। मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझ गरीब को क्यों परेशान कर रही है? तभी उस आंधी में से एक परी का चेहरा बाहर निकला। लेकिन आटा तो सारा उड़ गया। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन वो आटा तू मुझे जल्द से जल्द लौटा दे। वो आटा तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मगर तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है। फिर घूमते हुए आंधी के बवंडर से पीतल का टिफिन बाहर निकला। ये क्या है? यह एक जादुई टिफिन है। तुम इसमें जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यह तुम्हारी सभी मांगे पूरी करेगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें यह मंत्र बोलना होगा। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी। जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से टिफिन को भर दे आटे से तू। सचमुच बड़े ही कमाल का है ये तो। फिर टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी उस पीतल के टिफिन को लेकर अपने घर पहुंचा। टुनटुनी चिड़िया के घर उसका पड़ोसी कालू कौवा भी आया हुआ था। उसकी नजर पीतल के टिफिन पर जाती है। कालू कौवे को देख टुन्नू चिड़े ने वो टिफिन अपने पीछे छिपा लिया। उसे ऐसा करता देख कालू कौवे को उस पर शक हुआ और वह बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगा। अच्छा टुन्नू भाई, अब मैं चलता हूँ। गोरी कौवी भी भोजन ढूंढ कर आ गई होगी। वो तो मैं आपसे आपका हाल चाल पूछने के लिए चला आया था। लेकिन कालू कौवा बाहर जाकर खिड़की से सारी बातें सुनने लगता है। क्या है, क्यों घोड़े पर सवार हो रहे हो तुम? मैं तुम्हें अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा उस आटे को बाहर निकालकर उसे खाली करता है और खाली टिफिन को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है मेरी जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी। मैं जो मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से इस टिफिन को तू भर दे आटे से। तभी उस टिफिन में आटा आ जाता है। बाप रे, यह जादू कहाँ से सीखा है आप? फिर टुन्नू टुनटुनी को सारी बात बताता है। वाह जी वाह, अब तो हमारे सारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आटा भी आ जाएगा और चक्की चलाकर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगले दिन टुन्नू चिड़ा जब किसी काम से बाहर गया था और वहीं टुनटुनी अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल से लेने गई थी, तभी कालू कौवा चुपके से उसके घर आया और उनका जादुई टिफिन चुरा लिया और वहाँ हूबहू पीतल का टिफिन रख दिया। अगले दिन टुन्नू को जब आटा पीसने का ऑर्डर मिला, तब टुन्नू ने अपने उस टिफिन का इस्तेमाल करना शुरू किया, पर बार बार मंत्र पढ़ने के बाद भी उसमें से कुछ भी नहीं निकला। यह देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस परी ने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक दिन का ही जादू दिया था।
वो गुस्से में आंधी वाली परी के पास पहुंच जाता है। है परी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया। ये लो अपना जादुई टिफिन, ये तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यह तो वो टिफिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा छोड़ो, तुम परेशान मत हो। तभी उस परी ने अपनी जादू से एक बड़ा टिफिन टुन्नू को दिया। यह बड़ा जादुई टिफिन है, तुम इसमें जितना चाहो उतना आटा मांग सकते हो, लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें यह मंत्र बोलना है। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा सा टिफिन आटे से भर जाता है। फिर टुन्नू उस भरे हुए टिफिन को सर पर उठाकर घर लौट आता है। इधर कालू कौवा उसे आते हुए देख लेता है। अरे इतना बड़ा टिफिन, लगता है ये भी पूरे आटे से भरा है। लगता है इसे भी मुझे चुराना होगा। घर आकर टुन्नू चिड़ा टुनटुनी को फिर से सारी बात बताता है और मंत्र पढ़ने लगता है। सच में जी, यह तो बहुत बड़ा टिफिन है, अब हमारी खूब कमाई होगी। हाँ, जितना पहले मैं महीने भर में जाकर कमाता था, उतना अब मैं एक दिन में कमाऊंगा और मैं खुद का आटे का बड़ा सा गोदाम खोलूंगा। मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर बहुत खुशी हो रही है। टुन्नू जी, तनिक हमें भी थोड़ा सा जादू दिखाओ ना। फिर टुन्नू ने उस आटे को एक बड़े से कनस्तर में डाला और फिर मंत्र पढ़ने लगा। है मेरे जादुई बड़े टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वह बड़ा सा टिफिन एक बार फिर पूरे आटे से भर जाता है और एक बार फिर कालू कौवा खिड़की से झांककर यह सब देख लेता है। जी टुन्नू जी, चलो इसे हरिया काका को बेच आते हैं, फिर इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने खाने के लिए सामान ले आएंगे। फिर टुन्नू और टुनटुनी आटा बेचने के लिए लाला सेठ के पास चले जाते हैं। तभी कालू कौवा इस बात का फायदा उठाकर बाजार से सेम वैसा ही टिफिन लाकर वहां रख देता है और उस जादुई टिफिन को चुरा कर ले जाता है। फिर अगले दिन टुन्नू उस बड़े टिफिन को दुकान पर लेकर गया और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार भी उस टिफिन से आटा नहीं निकला। फिर टुन्नू गुस्से में परी के पास गया और उसे सुनाने लगा। तब परी ने उस टिफिन को ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि वह जादुई टिफिन नहीं है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर परी अपने जादू से एक डंडा निकालकर उस टुन्नू को देती है। इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख लेना, जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ जादुई डंडे दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी तुझे आए चुराने उसका तू कर दे धमाल। टुन्नू एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर कालू ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा, अब किसी तरह इसे भी चुरा लेता हूँ। अगले दिन टुन्नू और टुनटुनी ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। तभी कालू कौवा जल्दी से उनके घर के अंदर आ जाता है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करता है। तभी टुन्नू और टुनटुनी वहां आ जाते हैं और टुन्नू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जादुई डंडे दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। तभी वो डंडा कालू कौवे को मारने लगता है। हाय मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ए दुष्ट चोर कौवे, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती हमारे घर में चोरी करते हुए? चल जल्दी से हमारे टिफिन वापस कर दे, वरना यह डंडा तुझे मार मार कर तेरी जान ले लेगा। फिर कालू कौवा जल्दी से छोटा और बड़ा टिफिन लाकर टुन्नू और टुनटुनी को दे देता है। जादुई डंडे, बस अब तू रुक जा। अब तुमने कभी भी हमारे घर से कोई भी चीज चोरी की ना, फिर देखना हम तुम्हारा क्या करते हैं। अरे आज के बाद मैं तुम्हारे घर क्या किसी के भी घर चोरी नहीं करूँगा। मर गया रे।
यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर टुन्नू चिड़ा उन दोनों टिफिनों की मदद से आटा बेचकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।